हम्म, पिछला क्लास हमने क्षमा पे लिया था। अभी आज का जो टॉपिक है वो है समय। समय बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे हमें समझना चाहिए। समय के लिए वैसे हम सब समझते ही हैं समय के बारे में, पर फिर भी कभी कभी जानते हुए भी चीजों को अगर हमें कोई बताए या याद दिलाए तो हम उसके लिए फिर से एक बार सतर्क हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। तो आज का टॉपिक समय पे है। समय। समय बहुत पहले अगर आप लोगों को याद हो तो महाभारत का जब सीरियल आता था तो उसमें दिखाता था ना, मैं समय हूँ। हाँ, बोलता था ना, तो मैं समय हूँ। समय खुद ही बोल रहा है, मैं समय हूँ। मैं सबके लिए निरपेक्ष हूँ। है ना। मैं किसी का नहीं हूँ और मैं सबका हूँ। मैं समय। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ मेरी उत्पत्ति हुई और ब्रह्मांड के समापन के साथ ही मेरी समाप्ति होगी। मैं किसी के लिए भी नहीं हूं, पर मैं सबके लिए हूं। जिसने मुझे समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया। मैं आपके कर्मों का दर्पण, सोच का प्रतिबिंब और परिवर्तन का प्रतिरूप हूं। मैं समय। ये जो तीन चीजें मैंने बोली, आपके कर्मों का दर्पण, सोच का प्रतिबिंब और परिवर्तन का प्रतिरूप। परिवर्तन का प्रतिरूप। इन्हीं चीजों को समझने के लिए हम समय के विषय में जो कहावतें कही जाती हैं उनसे समझने की कोशिश करेंगे इस चीज को। तो सबसे पहली चीज समय के बारे में कहा जाता है कि समय की गति बहुत तीव्र है ना। और समय तो कह रहा है कि मेरी गति जैसी है वैसी है, मैं निरपेक्ष हूं। मैं हमेशा से एक जैसा ही हूं। तो समय की गति तेज कैसे हुई? समय तो रोज अपने टाइम से आता है, अपने समय से आता है, अपने समय से जाता है। वो तो हमेशा एक जैसा ही है। तो गति कैसे तेज हुई? ये चीज तो हमने बहुत बार सुनी होगी, समय की गति बहुत तेज है, समय की गति बहुत तेज है। हिसाब से काम नहीं कर पाते। हाँ हाँ, क्योंकि परिवर्तन की गति तेज है, विकास की गति तेज है, समय की गति नहीं। समय तो बिल्कुल जैसा है वैसा ही है। समय नहीं बदल रहा। समय तेज भाग भी नहीं रहा है, समय धीमे भी नहीं चल रहा है। परिवर्तन की गति तेज है, विकास की गति तेज है। और अगर आप इस परिवर्तन और विकास के साथ नहीं चलते हैं तो आज आप पीछे रह जाएंगे। आज हम सबके हाथ में मोबाइल है, आज इंटरनेट है, सोशल मीडिया है। आज इंटरनेट की वजह से ही तो, आज वाईफाई की वजह से ही तो हम क्लास ले पा रहे हैं। समय इतना चेंज हो चुका है ना, नहीं तो सिर्फ इन पर्सन ही क्लास हो सकते थे। इतने दूर दूर हम सारे लोग, कितने दूर दूर हैं, फिर भी एक साथ हैं। तो समय जो परिवर्तित हो रहा है, अगर उस परिवर्तन के साथ आप नहीं चले तो आप पीछे रह जाएंगे। समय वही है जो पहले था, पर परिवर्तन और विकास की गति तीव्र है और उस परिवर्तन और विकास के साथ हमें चलना है, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। ये तो हुआ कि भौतिक दुनिया में, फिजिकल वर्ल्ड में आज हमारे पास जितनी सुविधाएं हो गई हैं, चाहे हम अपने किचन को देखें, चाहे हम अपने एजुकेशन सिस्टम को देखें, चाहे हम जो भी फील्ड देख लें, कितना आगे बढ़ चुका है सब कुछ। उसमें तो हमें चलना ही है तेज, परिवर्तन के साथ चलना है। लेकिन उसके साथ साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका आंतरिक क्षेत्र। समय वही है जो कल था, वो आज है, कल भी वही रहेगा। पर वो आंतरिक क्षेत्र जो आपका अंतर मन है, उसके लिए उसकी गति तीव्र कैसे है? उसकी गति इसलिए तीव्र है, जब ये सोल निराकार रूप में रहती है आत्मा, जब वो ब्रह्मांड में अपने को अभिव्यक्त नहीं करती है, साकार रूप के अंदर नहीं आती है, निराकार रहती है, तो वो समय से परे रहती है, समय का उससे कोई लेना देना नहीं होता। पर जब वो आपके अंदर आ गई, उसने रूप और आकार को धारण कर लिया, ठीक है, वो निराकार जब साकार में आ जाता है तब क्या होता है? वो समय की परिधि में बंध जाता है। और जब सोल जन्म लेती है और जब तक वो रहती है, मृत्यु तक का जो सफर है,
वो हर किसी का एक फिक्स टाइम है ना। सबको एक आयु दी गई है ना, एक समय दिया गया है। अगर आप आंतरिक क्षेत्र में अपने अंदर के विकास पे ध्यान नहीं देते हैं तो धीरे 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 तो वो समय खत्म हो रहा है ना। जो समय आपके पास है वो खत्म हो रहा है, वो अपना आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, पर आप परिधि में हैं। तो आपको उसे समझना बहुत जरूरी है। वो गति तीव्रता से बीती जा रही है जिसमें आपको अंदर से भी आगे बढ़ना है। बाहर की दुनिया का परिवर्तन तो हमें दिख रहा है, हम उसके साथ चल भी रहे हैं, हम उसके साथ बढ़ भी रहे हैं, हम बहुत सारी चीजों में अपने को चेंज भी कर रहे हैं। पर अंदर की दुनिया में भी चेंज लाना है, अंदर की दुनिया में भी जागरण लाना है। क्योंकि ये जो समय हमें दिया गया है ये सबसे श्रेष्ठ समय है। मनुष्य जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्योंकि उच्च चेतना शक्ति सिर्फ मनुष्य के पास है। आत्मा जब तक रूप और आकार में नहीं बनती है वो विकास नहीं कर सकती। और उस विकास के लिए, अपने आप को ब्रह्मांड में अभिव्यक्त करने के लिए उसे रूप आकार में बनना होता है। तो अगर आपके माध्यम से वो अपना काम कर ही नहीं पा रही है तो आपके इस जन्म का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए समय की गति तीव्र है। समय तो समय है, वो निरपेक्ष है, सबके लिए एक जैसा है, वो अपने हिसाब से ही चल रहा है। पर हमारा समय जो फिक्स है वो बीता जा रहा है। तो एक तो हमें बाहर की दुनिया में, फिजिकल वर्ल्ड में परिवर्तन और विकास के साथ चलना है। दूसरे, अंदर की दुनिया में जिसके लिए सचमुच हमारा जन्म हुआ है कि हमारे माध्यम से वो अपना काम कर सके, वो विकास, वो विचार, वो कार्य हमारे माध्यम से वो प्रवाहित करती है ना ब्रह्मांड में, उसकी गति भी बहुत तेजी से बीती जा रही है। इसलिए अंदर के जागरण पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी गति बहुत इंपॉर्टेंट है ना। समझ में आ रहा है ना? एक फिजिकल वर्ल्ड है, एक आपका इनर वर्ल्ड है। बाहरी दुनिया, आंतरिक दुनिया, दोनों में आपको आगे बढ़ना है, दोनों में आपको विकास की ओर चलना है। क्योंकि समय तो अपनी गति से चलेगा, आपके पास जो समय है वो बहुत तेजी से खत्म हो रहा है, बीत रहा है। आपकी आयु फिक्स है। हाँ, तो समय बीतता जा रहा है ना, वो खत्म होता जा रहा है। और कब खत्म हो जाएगा मालूम नहीं। इसलिए जितनी जल्दी आप अपने भीतर के जागरण को ला लेते हैं उतना आप अपने मनुष्य होने को सार्थक बनाते हैं। दूसरी चीज आती है, समय के लिए लोग बोलते हैं ना इनका समय खराब चल रहा है, ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा, इनका बहुत खराब समय चल रहा है। पर समय तो कह रहा है मैं तो जैसा हूं मैं हूं वैसा, बस मैं ना अच्छा हूं ना बुरा हूं, मैं निरपेक्ष हूं, सबके लिए हूं। तो समय कैसे खराब हो गया? समय तो अपने हिसाब से ही चल रहा है ना। एक्चुअली समय खराब नहीं होता। खराब क्या चीज होती है? सोच आपकी, आपका जो तरीका है काम करने का, आपकी जो सोच है, आपके जो विचार हैं वो गड़बड़ हो गए। क्योंकि सही कार्य सोच विचार कब करते हैं आप? सिर्फ प्रेजेंट में। और जैसे ही सोच गड़बड़ होती है, जैसे ही विचार डगमगाते हैं, आप किस में जीने लगते हैं? पास्ट में या फ्यूचर में, ऐसा ना हो जाए, ऐसा क्यों? तो समय खराब नहीं है, समय तो समय है, हम उसे खराब बना दे रहे हैं। और जब तक हम अपने सोच को नहीं बदलेंगे, जब तक हम उस काम करने के तरीके को नहीं बदलेंगे, जब तक हम अपने को उन्नत नहीं करेंगे, तब तक वो खराब समय नहीं खत्म होगा। बहुत बार हमने एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ में कि हमें लगता है इस समय बहुत खराब चल रहा है, बहुत ही बुरा है। 2-4 साल के बाद हमें लगता है कि अगर वैसा नहीं हुआ होता तो आज जो इतना अच्छा हो रहा है शायद नहीं होता। तो हम नहीं समझ पाए, हमने अपने तरीके से उसको सोचा। जब हमारा अच्छा वक्त आया तो हमने जोड़ लिया उससे। तो वो समय भी कहाँ खराब था, समय तो समय था।
वो हमारी सोच से, हमारी बुद्धि से उसको हमने खराब का टैग लगा दिया। जबकि समय तो समय ही है, वो ना खराब है ना अच्छा है, वो निरपेक्ष है, सबके लिए है। जो समझ गया उसने जीवन को समझ लिया। किसी का बुरा समय कब खत्म होता है? जब वो अपनी उस परिस्थिति से डील करना सीख लेता है, जब उसकी सोच बदल जाती है, जब उसको देखने आ जाता है कि मुझे अब इसमें से कैसे निकलना है, तब वो समय बदलना शुरू हो जाता है। पर समय बदला क्या? समय तो फिर भी समय है, वो तो वैसे ही है ना। रोज सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, रात हुई, फिर सुबह हुई, फिर दोपहर हुई, फिर शाम हुई, फिर रात हुई। वो अपने समय अपने हिसाब से चल रहा है। बदला कब? जब आपने अपनी सोच बदली, आपने अपने काम करने का तरीका बदला, अपने विचार बदले, अपने भीतर जागरण लाया, चीजों को डील करना सीखा, तो क्या हुआ? वो जो खराब समय था वो बदल गया। तो सुधार कहाँ करना है? अपनी सोच पे, अपने विचार पे, कि हम ये जो समय, ये परिस्थितियां जो हमारी हैं, वो समय की खराबी नहीं है, वो हमारी गड़बड़ है, वो हमारी सोच, हमारे विचारों की गड़बड़ है। समय तो समय है। और जैसे ही ये जागरण आपके भीतर आएगा, वो समय बदल जाएगा। समय की कीमत समझो, एक और कहावत है ना, ये जो कि हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, समय की कीमत समझो, समय की कीमत समझो। समय की कीमत समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना है कि हमें पास्ट और फ्यूचर से निकल के सिर्फ प्रेजेंट में रहना है, क्योंकि समय सिर्फ अब में है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होत है, बहुर करेगा कब। ये कबीर ने बहुत पहले ही लिखा कि आज, अब में जियो। जिसने भी जीवन को समझा है, उसने ये समझा है कि समय पास्ट में रहने या फ्यूचर में सोचने से नहीं होगा। समय सिर्फ अभी है, इसी वक्त है। जो भी आप कर सकते हैं वो सिर्फ इसी वक्त कर सकते हैं। आज अभी 5 बजने जा रहे हैं ना, क्या हम सुबह का 8 बजा सकते हैं? नहीं बजा सकते। नहीं बज सकता सुबह का 8, वो चला गया, वो पास्ट हो गया। ये 5 बजे जो हम सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वो हमारा कर्म बना रहा है। अब हम सोचते रहे कि 8 बजे हमने ऐसा क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, हम क्यों नहीं उठ पाए, हमने क्यों नहीं एक्सरसाइज कर ली, हमने ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया। उससे कोई फायदा है? वो जो 5 बजे वाला समय मिला है वो भी चला जा रहा है उसके चलते। न तब कर पाए, ना अब कर पा रहे हैं। तो ये जो अभी है, तुरंत का समय, हर पल, वो ही इंपॉर्टेंट है। तो हर पल हमें ये ही सोचना है कि इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, इस वक्त हम क्या बोल रहे हैं, इस वक्त हम क्या सोच रहे हैं। क्योंकि समय आपका कुछ नहीं कर रहा है, आप ही कर रहे हैं। और इस वक्त जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी आपके कर्मांश हैं, कर्म तीनों तरीके से होते हैं ना, बोलने से भी, सोचने से भी, और कार्य करने से भी, वो ही आपका फ्यूचर बना रहे हैं, वो आपकी लाइफ बना रहे हैं आगे की। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि अगर आप अपना पिछला जन्म जानना चाहते हैं, पिछले जन्मों का कर्म और पिछला जन्म जानना चाहते हैं, तो आज, आज आप जो कुछ भी हैं उससे देखिए, वो पिछले जन्मों के कर्म और जीवन से ही मिला है। और अगर आप अपना फ्यूचर का जन्म जानना चाहते हैं, तो आज आप अपने कर्मों को देखें कि आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे जीवन को देख रहे हैं। क्योंकि समय किसी का कुछ नहीं कर रहा, वो बिल्कुल निरपेक्ष है। उसे अच्छा या बुरा बनाना हमारे हाथ। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे कार्यों का तरीका उसे अच्छा या बुरा बना रहा है।
एक दिन में सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक का समय, सुबह से लेके रात तक का समय। सुबह सूरज निकला, फिर दोपहर हुई, ठीक है, फिर शाम आई, फिर रात आई। अगर आप अपने जीवन के परिप्रेक्ष्य में देखें उसे, जन्म, फिर बचपन, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था शाम, और वृद्धावस्था रात। दोपहर को आप सुबह में नहीं बदल सकते, शाम को आप दोपहर में नहीं बदल सकते। तो जो भी आज आपकी जीवन की अवस्था है, उसे आप पीछे तो नहीं ले जा सकते, ना आगे ना पीछे। ना आगे ले जा सकते ना पीछे ले जा सकते, वो अपने समय से ही जाएगा। आप सोचे सुबह 8 बजे को मैं रात के 8 बजे में बदल दूं, कैसे होगा? कितना भी लाइट वेट बंद कर दीजिए, कितना भी पर्दा लगा ले, कितना भी अंधेरा कर ले, पर वो तो समय 8 बजे का ही रहेगा ना। कल ही मेरी है ना टीचर है हाँ। बोले थे अभी कॉलेज का दिन कितना बढ़िया था स्कूल का। हाँ, पर अब तो वापस तो नहीं ला सकते, नहीं अब ला वही सकते, है। जो चला गया वो चला गया। चला गया। उसको आप कितना भी चाहें, कितना भी सोचें, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी है बात। हाँ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ ही जाती है, और उसको आपको समझना ही होगा, क्योंकि वही तो मेन है। तो अभी हमको ये समझ में आया कि जो पल चल रहा है वो ही इम्पोर्टेंट है, और समय कुछ नहीं कर रहा। जो कुछ कर रहे हैं हम खुद कर रहे हैं। अब इससे भी इम्पोर्टेंट एक बहुत समय के बारे में कहा जाता है ना, समय बताएगा। जो मैंने पहली लाइन बोली थी, कर्मों का दर्पण, सोच का प्रतिबिंब, परिवर्तन का प्रतिरूप। सोच का प्रतिबिंब तो यही है कि आपकी जो लाइफ की क्वालिटी है, आपके जीवन की जो गुणवत्ता है, किस तरह का जीवन आप जी रहे हैं, वो आपकी सोच को प्रदर्शित करता है। आपका बोलना, आपका जिस तरह से भी जीवन जीना, आपका रहन सहन, वो आपकी सोच को प्रदर्शित करता है, आपका व्यवहार, है ना। अब कर्मों का दर्पण समय बताएगा में आता है। लोगों ने ऐसे बना रखा है ना कि शनि की साढ़े साती चलेगी तो बहुत गड़बड़ होगा, है ना। अढ़ैया चलेगी, ये होगा वो होगा, होता है ना शनि का। शनि को न्याय का देवता मानते हैं, शनि को न्याय का देवता मानते हैं। तो जब शनि का आया साढ़े साती, तो उसमें बोला जाता है शांत रहो, बहुत मतलब किसी से पंगा ना लो, ये ना करो वो ना करो, क्योंकि वो न्याय करेगा। जो आप दे रहे हैं वो आपको वो रिटर्न करेगा 100%। तो जो कर्म आप कर रहे हैं, ये यूनिवर्स आपका कोई कर्म नहीं लेता है, जो आप कर रहे हैं वो आपको मिलेगा। तो समय बताएगा, तो समय क्या बता रहा है? समय कुछ नहीं बता रहा। समय तो कल भी वही था, आज भी है, परसों भी रहेगा, नरसों भी रहेगा, हमेशा रहेगा। बता क्या रहा है? आपका कर्म। अगर आज आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तो आगे फ्यूचर में, भविष्य में उसका रिटर्न भी तो आपको अच्छा ही मिलेगा। अगर आपके जीवन, पूरे जीवन आपने अच्छे कर्म किए हैं, तो रिटर्न भी तो अच्छा मिलेगा। पर अगर आपने अच्छे कर्म नहीं किए हैं, तो रिटर्न की उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि आप अच्छा मिलेगा? तो ये समय जो है, जिसको हम समय कहते हैं, वो क्या है? हमारे ही कर्म है जो हमें आगे उसका रिजल्ट देते हैं, जो हमने किया है। और वो समय, वो कर्म किस टाइम पे हो रहे हैं, किस समय में हो रहे हैं? सिर्फ प्रेजेंट में। समय को अगर समझना है आपको, तो आपको ये समझना होगा कि हमारे पास एक बहुत बड़ी दौलत है, और उस दौलत का नाम है प्रेजेंट पल। अब इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी है। एक भिखारी था, वो सड़क के किनारे बैठ करके भीख मांगा करता था। 30 साल से वो ये काम कर रहा था। एक दिन वहां से एक आदमी गुजर रहा था, उससे उसने भीख मांगी, जैसे वो मांगता था हमेशा। तो उसने भिखारी को बोला कि अच्छा, तुम यहाँ कब से बैठ रहे हो? बोला, मैं 30 साल हो गए मुझे बैठते। बोले, किस चीज पे बैठे हो? बोले, ये कुछ है लकड़ी का बॉक्स जैसा, इसी पे बैठता हूँ, 30 साल हो गए बैठते। तो उस आदमी ने बोला कि अच्छा, तुमने देखा इस बॉक्स के अंदर क्या है? बोला, नहीं, मैं क्या देखूंगा इसको, इतने दिन से ये पड़ा हुआ है ऐसे ही, इसी पे बैठता हूँ मैं आके।
तो वो आदमी उसको बहुत फोर्स करने लगा कि तुम एक बार देखो तो उस बॉक्स में क्या है, एक बार देखो तो क्या है। तो भिखारी के मन में भी आया, अच्छा चलो देख ही लेता हूँ। बड़े मुश्किल से, बड़ी मेहनत से उसने उस बॉक्स को खोला। वो लकड़ी का बॉक्स था, बड़े मुश्किल से खोला, 30 साल से वो उसके ऊपर बैठ रहा था। और जब वो खोला, 30 साल, हाँ, बैठ करके वो भीख मांग रहा था उस बॉक्स के ऊपर। जब उसने उस बॉक्स को खोला तो उसमें सोने के सिक्के थे। और वो एकदम, मतलब उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, वो अवाक रह गया कि मैं इस सोने के सिक्कों के बॉक्स के ऊपर बैठ के 30 साल से भीख मांग रहा हूं। वैसे ही हमारे पास बहुत बड़ी दौलत है, और वो दौलत है प्रेजेंट समय, वर्तमान समय। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ अब में हो रहा है। और यही अब जो है वो हमारे फ्यूचर में हमारे कर्मों का रिजल्ट देता है। यही अब है जिसमें हम अपने भीतर का जागरण लाते हैं। यही अब है जिसमें हम परिवर्तन के साथ चलते हैं। पास्ट में जाकर के आप थोड़ी ना कुछ कर पा रहे हैं, आज ही तो कोशिश कर रहे हैं ना, अभी कोशिश कर रहे हैं, तब उसका रिजल्ट मिल रहा है। यही अब है जिसमें हम बोलते हैं ना खराब समय, उसको हम बदल सकते। तो समय तो अपनी गति से चल रहा है, हमें समझना है कि हमारे पास कौन सी वो बड़ी दौलत है जिससे हम अपना समय बहुत सुंदर बना सकते हैं, इस जीवन को समझ सकते हैं। क्योंकि समय बोल रहा है ना, जिसने मुझे समझ लिया जीवन को समझ लिया। मैं आपके कर्मों का दर्पण हूं, जो आप कर्म कर रहे हो मैं उसका रिजल्ट दे रहा हूं। सोच का प्रतिबिंब हूं, कैसा जी रहे हो, कैसा सोच रहे हो, वैसा ही जी रहे हो, वैसा ही बोल रहे हो, वैसा ही व्यवहार है। परिवर्तन के साथ आप चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ये आपके जीवन में दिख रहा है। और वो समय कहीं और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसी वक्त है। जो भी हम कर सकते हैं वो इसी वक्त है। और इस वक्त को समझने के लिए, प्रेजेंट पल को समझने के लिए, हमें बहुत ज्यादा अलर्ट होना है अपने लिए कि हम 90% या तो पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं। प्रेजेंट में तो हम रहते ही नहीं है। तो बार बार बीच बीच में आपको अपने आप को भी ध्यान दिलाना है कि आप हो। पास्ट सोचने से कुछ नहीं है। हाँ, जब आप पास्ट में लेकिन यार, खोने लगो तो आप सोचो नहीं नहीं मैं हूं, मैं इस पल में हूं, मैं इस पल में हूं। और जैसे ही आप इस पल में आओगे तो आपको लगेगा कि हाँ हाँ हाँ, मुझे उसमें नहीं जाना है, मुझे आगे भी नहीं जाना है, जीवन तो यही है। तो दिन में एक प्रैक्टिस कर लेनी है, बना लेनी है अपने भीतर एक प्रैक्टिस कि मुझे हर 2-4 घंटे पे, सुबह शाम, दो चार टाइम चलो कर लेते हैं। सुबह, दोपहर, दोपहर, शाम, रात, 4 बार तो कर ही लेते हैं कि अपने को खुद याद दिलाएं कि हम हैं। जिससे हम प्रेजेंट में कहीं खो ना जाए, अरे पास्ट में कहीं खो ना जाए, और या फ्यूचर में कहीं खो ना जाए। इसलिए अपने को याद दिलाना है कि हम हैं। और खुशी से याद दिलाना है कि हम अपने को याद दिला पाए कि हम हैं। ये प्रेजेंट पल जो इतना कीमती है उसमें हम हैं। सेकंड चीज, इस प्रेजेंट पल की कीमत को समझने के लिए थोड़ी देर शांत बैठना है। तो आप देखेंगे कि आप लगातार या तो पास्ट में घूम रहे हैं या फ्यूचर में चले गए, प्रेजेंट में तो रह ही नहीं रहे हैं। तो बस आपके दिमाग में जो भी विचार चल रहे हैं, जैसे भी विचार चल रहे हैं, वहीं पे अपने को रोकना है। चलो अब ये विचार आया है मेरे अंदर तो मैं इसको देखती हूँ। आप देखना शुरू करो। उस सेकंड्स के लिए आप वहीं रुक जाते हैं, प्रेजेंट में आ जाते हैं, क्योंकि आप उसको देखना शुरू करते हैं। इसीलिए जो ये दृष्टा भाव का मेडिटेशन है, साक्षी भाव का मेडिटेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको देखना शुरू किया, अब वो वहां रुक गया। जैसे ही आप वहां से थोड़ा सा नीचे आए तुरंत विचार आ जाता है। विचार की गति बहुत तीव्र होती है ना, एक दिन में 65,000 विचार आते हैं आपके दिमाग में, सार्थक निरर्थक सब मिला के। तो उनको कैसे कम करना है? तो जितना ज्यादा आप देखने की प्रैक्टिस बढ़ाएंगे उतना ज्यादा ये विचार धीरे 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 कम होते जाएंगे। तो ये जागरूकता से कम होगा। तो अपने को बार 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 याद दिलाना है दिन में कि मैं हूं, मैं इस प्रेजेंट पल में हूं, ये इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, मैं इस पल में हूं। जितनी बार आप ऐसा बोलोगे आप उस दौरान, उस पल के लिए विचार शून्य हो जाओगे। करके देखो आप, बहुत अच्छा लगता है, मजा आती है करने में।
है ना, 4 टाइम दवा खाते हैं ना कभी कभी, तो ऐसे 4 टाइम दवा खानी, हम याद दिलाना अपने को कि हम हैं। ठीक है। उसके बाद तो सांसों का मेडिटेशन है ही। आपको सांसों को आते और जाते हुए देखना है, जो करना ही करना है। तो आज मैं जो सांसों का मेडिटेशन कराऊंगी, वो मैं इस तरह से कराऊंगी, चैतन्यता के साथ वो मेडिटेशन हो। ठीक है। अपने हर एक शरीर के पार्ट को देखना है और उसमें चैतन्यता महसूस करनी है, उसके अंदर जीवंतता महसूस करनी है कि वो पार्ट जीवित है। ठीक है। वो पार्ट आपका जीवित है, सांस ले रहा है, ऐसे महसूस करना है। ठीक है। पूरे शरीर के एक एक पार्ट को ऐसे महसूस करते हुए, पूरा फिर आंतरिक शरीर को पूरा पावरफुल देखना है। जितना ज्यादा हम ऐसा करेंगे, अपने हर शरीर के अंदर हाथ है, आप सिर्फ अपने हाथ को महसूस करो, आंखें बंद करो, देखो इसको अंदर, आपको एक जीवन से अंदर कुछ फील होना शुरू होता है। शुरुआत में से लगेगा कि अजीब सा हो रहा है, झुंझुनी जैसी हो रही है, फिर आप धीरे धीरे देखोगे नहीं कुछ हो रहा है, अच्छी फीलिंग होती है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से जितना ज्यादा आप इस चीज को समझ पाओगे, उतना ज्यादा बीमारियां शरीर से चली जाएंगी। क्योंकि शरीर में मोस्टली तभी बीमारियां आती हैं जब हम उस अपने शरीर के पार्ट को इग्नोर कर देते हैं। तो जैसे से हम अगर हर पार्ट को अपने बॉडी के प्यार से देखेंगे, रेकी में भी तो यही हम कराते हैं ना, प्यार से रखते हैं, स्पर्श थेरेपी है ना वो, तो वैसे वैसे वो चीजें जीवंत हो जाती हैं और धीरे धीरे शरीर आपका बहुत अच्छा और स्वस्थ महसूस करने लगेगा। खुद आपके भीतर से आपको पावर फील होगी। और ये चीज प्रेजेंट पल में ही करना है, अभी करना है। हम अभी इस चीज को करेंगे। आज का मेडिटेशन यही रहेगा। तो समय बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सबके लिए एक जैसा है, वो निरपेक्ष है। हमें समझना है हमारा समय, और समय सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट पल में है। ठीक है। तो आज का मेडिटेशन करेंगे अभी।